वॉशिंगटन भाई टन टनाटन टन 7 विकेट उन्होंने ली और 3 ली अश्विन ने। हमें हराया था न्यूजीलैंड ने। अभी तमिलनाडु के सामने थोड़े घुटने टेक गए हैं, पर इंडिया ऑल्सो लॉस्ट अ विकेट। मैच मुझे लग रहा है स्टिल हैंगिंग इन द बैलेंस। कर लेते हैं, आज बहुत सारी बातें करने को है। नहीं, फोकस सबसे ज्यादा यही था ना, क्योंकि फर्स्ट डे यही होता है कि 11 क्या खेलेगी। और वैसे 2-3 चीजें पता चली हमें इस 11 के चयन से कि एक तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि गौतम वॉज कैटेगोरिकल कि सोशल मीडिया नहीं बनाती है टीम, और सोशल मीडिया पे चलती रहे बातें कि केएल को बाहर बिठाओ, सिराज को बाहर बिठाओ, हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। उन्होंने वही किया, सिराज को बाहर बिठाया, केएल को बाहर बिठाया और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया। एक्चुअली कुलदीप को भी बाहर बिठा दिया। पर्सनली आई फेल्ट कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया पर्सनली, कि भाई कुलदीप को तो खिलाओ यार, क्योंकि चौथा टेस्ट मैच है घर पे। 2 हमने बांग्लादेश के सामने खेले, दूसरा टेस्ट मैच ही है, और 4 में से सिर्फ 1 मैच अगर कुलदीप खेलते हैं देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि आई मीन कब खिलाओगे। और सिर्फ वही नहीं है, अगेन वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, आई रियली होप वो अच्छा करें। इस पिच पे सारे स्पिनर्स को अच्छा करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो क्योंकि पिच पे खुरदराहट थी, अगर आप देखें तो उस पर ऐसा लग रहा है कि वो एक लोहे का ब्रश मारा गया है और काफ़ी खुरदरी पिच है वो। तो स्पिनर्स का यहाँ पे दबदबा रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से भी पहले आप सोचते हो कि अक्षर को खिलाओ यार, क्योंकि अगर सामने वाली टीम में 2-3 लेफ्ट हैंडर हैं तो 6-7 राइट हैंडर भी तो हैं। और अगर अक्षर आपके 5वें स्पिनर हैं, क्योंकि 4 तो इस टीम में थे, 5वें आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशी खेल चुके हैं, 4 स्पिनर इस श्रृंखला में खेल चुके हैं, अक्षर अभी भी नहीं खेले हैं। तो फिर सवाल उठेगा कि यार भाई टीम में क्यों रखा हुआ है बंदे को, अगर तुमने उसको खिलाना ही नहीं है तो 5वां तो नहीं हो सकते ना पैकिंग ऑर्डर में। एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न्ड आई थॉट कि वो बाकी सारे ठीक है। आपने सिराज की जगह आकाश को खिलाया, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप 4 स्पिनर भी खिला सकते थे। आपने केएल राहुल को बाहर किया, आपने शुभमन गिल को रखा, आई गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो, क्योंकि वो जो फॉर्म है उसको बहुत बार आपको सर्वोपरि मानना पड़ता है। बट देन इट्स ऑल्सो अ लाइन इन द सैंड कि अब भारतीय टीम ने डिसाइड किया है कि जो फॉर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि जो कंटिन्यूटी की जो फिलॉसफी थी उसको थोड़ा सा बदला है, वो इस मैच ने बदला है। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। वैसे ये प्लेइंग 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, रोचक कहूँगा मैं इसको। नहीं, मुझे तो लगता है कि भारतीय टीम कुछ ज्यादा डिफेंसिव, कुछ ज्यादा जल्दी चले गए। एक्चुअली में हमने ऋषभ पंत को पीछे से कहते हुए भी सुना कि भैया बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा उठाओ, कुछ करो। और द फीलिंग दैट वी गॉट कि जो आपने फील्ड सजाई है, जिस तरीके के आपने रणनीति अपनाई है, तो ऐसा लग रहा था कि दैट यू आर वेटिंग। और क्योंकि टॉस जब हारे तो एक बार तो मतलब चेहरा सा उतर गया था रोहित का। उनको ऐसा लग रहा था शायद कि पिच बहुत टर्न होने वाली है, रैंक टर्नर है, इसमें पहले बल्लेबाजी करना ऑलमोस्ट इंपेरेटिव है, यहाँ से हम निकल नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग शुरू होती है सामने वाली टीम की, तो बड़ी जल्दी वो डिफेंसिव मोड पे चले गए थे कि चलो पीछे पीछे फील्डर फेंको, सारे पीछे कर दो। वो बैंगलोर का हैंगओवर अभी भी चल रहा था कि अरे डेवन कॉनवे ने रन बनाए हैं, अरे रचिन रविंद्रा ने रन बनाए हैं, वहां बनाए तो यहाँ भी बनाएंगे, फील्डर पीछे धकेलो। आई थॉट कि थोड़ा सा वो नकारात्मक सोच थी, थोड़ी सी रक्षात्मक सोच थी, और दैट डिडंट हेल्प, क्योंकि रन तो बन रहे थे, 3-3.25 रन प्रति ओवर तो बनते रहे, जबकि आपने मतलब आउट करने का आपने प्रयास नहीं किया, उन्होंने कोई बड़े शॉट नहीं लगाए। मैच अपने आप ही वो ड्रिफ्ट हो रहा था, और ड्रिफ्ट होने दिया हमने, और ये काफ़ी लंबे समय तक होने दिया। तो ये बात बिल्कुल एडमिट करनी पड़ेगी कि ये अब 2 बार हो गया एक्चुअली 2 टेस्ट मैचेस में देखे तो, जब टिम साउदी और रचिन रविंद्रा खेल रहे थे हमने मैच को ड्रिफ्ट होने दिया। अब यहाँ पर डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा खेल रहे थे तो हमने मैच को ड्रिफ्ट होने दिया। वो जो थोड़ा सा डीप में फील्डर शुरुआत में आते बैटर के लगाने का, वो अभी तक तो समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई 0 पे बैटर है, चाहे पिछले मैच में 100 ही बना के क्यों ना आया हो, उसके लिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट डीप पॉइंट पे फील्डर क्यों चाहिए? एटलीस्ट उसको एक आधा चौका मारने तो दो। मान लिया कि वो डिफेंस करने में शायद उतने कॉन्फिडेंट फील ना करें, या फिर उनको लगे कि चौका मारने से अच्छा लगता है, पर एक आधा चौका आई मीन क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आई मीन दैट्स व्हाट आई फेल्ट। और ये जेन्युइन सवाल है कि क्या भारत डिफेंसिव था? आई थिंक इन आवर अप्रोच वी वर डिफेंसिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। रविचंद्रन अश्विन, आई मीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेथन लायर के पार चले गए हैं, इसमें तारीफ योग्य है, क्योंकि मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये वो वाला रिकॉर्ड है जो बहुत लंबे समय तक अच्छा काम आप लगातार करते रहते हैं तो ये वो रिकॉर्ड्स बनते हैं। और इसके लिए जब आपका करियर बहुत लंबा होता है तो आपके फॉर्म में उतार चढ़ाव आता है, आपकी इंजरी का कंसर्न आता है,
कभी आप घर पे खेलते हैं, बहुत बार बाहर भी जाते हैं, कभी आप टीम में रहते हैं, कभी आप ड्रॉप भी हो जाते हैं, और लोग इवेंचुअली आपको फिगर आउट भी कर लेते हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आपकी वो एक नॉवेल्टी फैक्टर होता है, अभी आपको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पहली दूसरी बार समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इतना लंबा करियर हो तो फिर एवरीबडी नोज कि भाई अश्विन कहाँ गेंदबाजी करने वाले हैं। तो जब उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो रविचंद्रन अश्विन की ये एक और अचीवमेंट, आई मीन गोइंग पास्ट नेथन लायन। अब इनसे ऊपर से 3 ही स्पिनर हैं, एक तो नहीं, एक्चुअली तीनों ग्रेट हैं। एक तो मुतैया मुरलीधरन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, शेन वॉन लेजेंडरी, अनिल कुंबले जी, आई मीन एब्सोल्यूट रन अवे लेजेंड, मैच विनर। तो बड़ी अच्छी सूची में अब ये चौथे स्थान पर हैं स्पिनर्स की सूची में। इतने विकेट चटकाना, इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ प्लेयर जिसने बहुत लंबे समय तक बहुत कंसिस्टेंटली अपनी वो क्राफ्ट को लेकर बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है और बड़े अच्छे से गेंदबाजी की है। तो तारीफ योग्य है इस वाली जो अचीवमेंट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्यों? क्योंकि एक और जस्ट लास्ट थिंग, जब बल्लेबाज कोई 100, 150, 200 बनाता है ना, तो कोई गारंटी नहीं होती कि आप मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। पर रविचंद्रन अश्विन या फिर कोई और गेंदबाज जब विकेटें चटकाता है तो 10 में से 8-9 बार ना मैच जीत जाते हैं। और इस वजह से वो विकेट्स का ना महत्व टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा है। 7 विकेट, आई मीन वाओ, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जितना हम पलट के देखेंगे वही बात करेंगे कि यार 7 विकेट ले लिए हैं वॉशिंगटन सुंदर ने। अब 7 विकेट ले लिए हैं, उनको खिलाया गया था। देखिए उनके जो क्वालिटी पे सवाल नहीं था, सिलेक्शन पे जरूर था। एंड आई स्टिक विद दैट कि आप चाहते थे कि कुलदीप यादव यहां खेले, और अगर किसी फिंगर स्पिनर को खेलना है तो फिर अक्षर पटेल वो हो सकते थे। पर अब जो खेल रहा है, जिसके हाथ में गेंद है, उसको कुछ करने का मौका मिला, और अगर वो मौके पे चौका नहीं, छक्का नहीं, सत्ता मार देता तो फिर आपको कहना पड़ेगा वेल डन वॉशिंगटन, टन टनाटन टन। भाई अति सुंदर प्रदर्शन उन्होंने कर दिया है। अब इस प्रदर्शन के मायने क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ना अब यहां से आप जाएंगे मुंबई की तरफ। अगर आप मुंबई जाते हैं तो क्या होगा, मुंबई में आप 3 स्पिनर फिर खिलाना चाहेंगे, क्योंकि वहां तो वैसे भी लाल मिट्टी की पेच, बाउंस और पेस होता है, तो 2 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे। अगर आपने वहां 3 स्पिनर खिलाए तो यही तो 3 खिलाओगे। अब कोई चांस नहीं है पलट के आप कुछ और कह दो कि अब हम जाके कुछ और कर लेंगे भैया, अब हमें कुलदीप को खिलाना है या फिर हम अक्षर को खिलाएंगे। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। इसके आगे की कहानी यह है कि वॉशिंगटन सुंदर तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेलने जाएंगे। तो फिर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दे विल बी सम क्वेश्चन मार्क्स। हालांकि आप ये मान के चलते हैं कि आप भारत के बाहर गए, खासतौर से सेना कंट्रीज में, से यू वांट कुलदीप यादव, लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड कि 11 में वो आ ना पाए या 15 का हिस्सा अक्षर ना बन पाए, क्योंकि ये थोड़ा सैड होगा। आई मीन वाइल यू वेरी हैप्पी कि जिसको मौका मिला है उसने अच्छा किया है, पर आप पलट के ये तो बोलेंगे कि अक्षर ने कुछ गलत किया ही नहीं क्योंकि उनको मौका मिला ही नहीं। आई मीन एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि और एक और इंटरेस्टिंग अच्छी बात थी कि 10 विकेट गिरी, 10 की 10 एक ही एंड से गिरी हैं। वो जो ड्रेसिंग रूम वाला एंड है उसी से 10 की 10 विकेट, 7 ली सुंदर ने और 3 ली रविचंद्रन अश्विन ने। वाह भाई वाह, क्या बात है। साउथ एंड ऑल 10 विकेट्स साउथ एंड। हाँ, ये वाली बात मैं कहना आपको भूल गया कि ये न्यूजीलैंड की टीम जिसने हमें टेस्ट मैच हराया था, ये तमिलनाडु से हार गई है। देखो तमिलनाडु, 2 तमिलनाडु के बॉलर, वेल डन यार। इंटरेस्टिंग मैच इन दी एंड। ऑफ कोर्स 259 बनाए सामने वाली टीम ने। रोहित शर्मा एक बार फिर आउट हो गए हैं और दैट इज अ बिट ऑफ एन इशू। थोड़ी सी परेशानी तो जरूर है, पर शुभमन खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं हमारे यशस्वी जायसवाल भी। मेरा वैसे अब समय हो गया कि मैं जरा शो पर जाऊं, और उम्मीद है, कल क्या उम्मीद है, कल की उम्मीद फटाफट से तय कर लेते हैं। आज का दिन ऐड से भारत के पक्ष में लगभग 70%, पर जो दूसरा दिन है वो निर्णायक है। तो पहला सत्र जो है वो इट विल जस्ट डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाकी जनता पूरी है यहाँ पर। हेलो बोलो सारे। अच्छा, अभी कल करते हैं बाकी बात। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। देखो देखो सारे दोस्त लोग अपने सारे अच्छे लोग।